तो सेलेक्टेड कॉलम को अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो तो हम लोग सेलेक्ट के साथ में मान लेते हैं कि हम सिर्फ नेम और एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट के साथ में हम उस कॉलम का हेडिंग लिख देंगे नेम और एड्रेस, ठीक है। सेलेक्ट के साथ में नेम कॉमा एड्रेस, ठीक है। और किस टेबल से उठाना है, ठीक है, फ्रॉम लिखेंगे और टेबल का नाम लिख देंगे। तो मेरी टेबल का नाम ईएमपी था, अब यहाँ से उसी ओरिजिनल टेबल में से हमारे 2 रिकॉर्ड अलग होकर के आ गए हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, नेम के साथ में इस बंदे की सैलरी फेच करानी है, ठीक है, तो सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट लिखने के बाद में नेम लिखा और नेम लिखने के बाद में सैलरी लिखा, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी, जो भी टेबल का नाम हो आपके पास में, ठीक है। अब देखो, अब उसी टेबल में से बंदे का नाम और सैलरी यहाँ पे अलग होकर के आ रही है। मान लेते हैं कि हमें बंदे का नाम चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है, तो सेलेक्ट नेम कॉमा DOB फ्रॉम EMP, ठीक है। तो अब अभी हमने जितने भी किए 2-2 कॉलम हमने उठाए हैं, पिक किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई 3 कॉलम लगाना चाह रहे हो, स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमें सेलेक्ट SNO करना था, नेम करना था, ठीक है, और सैलरी करना था। जो भी कॉलम हमारे हों तो सेलेक्ट के साथ में कॉमा से सेपरेट करके दे देंगे, फिर फ्रॉम लिखेंगे और टेबल का नाम लिख देंगे, सिंपल। तो वो हमारे रिकॉर्ड वापस उठ करके एज एन आउटपुट आ जाएंगे। अगर आपको पूरी टेबल निकाल के लाना है तो हमने आपको बताया कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP कर लेंगे, आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड टेबल का विजिबल हो जाएगा। तो सेलेक्टेड कॉलम्स के लिए आपको सेलेक्ट के बाद में जितने भी कॉलम्स चाहिए उसका नाम लिख देना है।